बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, हैरियत से हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन RRG। तो जनाब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये प्यारे प्यारे से ये गोल मटोल तो नहीं कह सकते, ये जनाब ये वाइट वाइट से अंडे नज़र आ रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं आलू अंडे, और बड़े मज़ेदार और मुनफरिद और लजीज अंडे आलू अंडे बनाएंगे हम लोग। ये जनाब ये बॉयल्ड हो गए हैं, ठीक है। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं, तो मैंने इनको पहले डाल के कढ़ाई में बॉयल कर लिया। ये है बॉयल्ड हुए अंडों की लुक। अब आपको दिखाती हूँ उसकी दूसरी इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या चाहिए। ध्यान से देखिए, फुल देखिए, और इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। जी जनाब, मेरे पास 3 अदद नॉर्मल साइज़ के जो थे वो आलू थे, उनको मैंने कट कर लिया। कट करके मैंने इनको पानी में ऐड कर दिया। अगर इसको पानी में ऐड करके हम नहीं रखते तो ये इनका कलर जो है वो काला हो जाता है, इसलिए जब भी आपने आलू काट के रखने आपने इनको पानी में डाल के रखना है। ओके, हो गया जी। ये मेरे पास है टमाटर, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया, और ये बड़े साइज़ का एक टमाटर था। ये जी मेरे पास है लहसुन अदरक और प्याज, ठीक है। ये मैंने एक छन्नी में डाल के रखा हुआ है, ठीक है, कटिंग करके। लेकिन इसको मैं डायरेक्ट फ्राई करने की तरफ नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी, ये आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर के आलू अंडों में अक्सर लोगों के प्याज का जायका जो है वो कच्चा कच्चा सा आता है। तो आज हम एक मुनफरद तरीके से बनाएंगे जिसमें प्याज का जो जायका है वो बहुत अच्छा और अच्छी ग्रेवी बनेगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, कढ़ाई में जो है ना वो ऑयल मैंने गरम कर लिया। बिस्मिल्लाह। अब इसमें ये मसाला, ये आपने इसको इसमें ब्राउन करना है। जी जनाब, माशाल्लाह जो है प्याज और लहसुन जो है हमारा कुछ इस टाइमिंग में आके ये देखें थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा ना, अब हमने इसे निकाल लेना है और इसे ठंडा करना है। ये टेक्निक की बात है, ये देखने वाली बात है, तो साथ रहिएगा और ध्यान से वॉच करिएगा। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो हमने फ्राई किया, फ्राई करके अब मैंने इसको थोड़ा ठंडा करके ना ये मिक्सी के जार में डाल लिया। अब मैं इसको ग्राइंड करके फिर आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। जी जनाब, ये ग्राइंड होके कुछ इस कंडीशन में आ गया। जी जनाब, जो कढ़ाई में ऑयल था उसी ऑयल में ये जो पेस्ट था ये बना के ये हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको आपने फ्राई कर लेना अच्छी तरह। फ्राई हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ था, लेकिन ये हमने क्यों किया है, ये जब हम आलू अंडे बनाते हैं ना तो इसके ग्रेवी के ऊपर लोगों का ये प्याज वगैरह मसाले तैरे होते हैं, और अगर हम उसको डायरेक्ट ग्राइंड करते हैं ना, ये जो प्याज था, तो इसका कच्चापन जो है ना ऐसे नहीं जाना था। तो ये बड़ी मुनफरद और यूनिक रेसिपी है, आप देखेंगे और खाएंगे मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। वो आपने इसके साथ ही इसमें जो पेस्ट बनाया था टमाटरों का वो ऐड कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें। और फिर अगर आपको लगेगा लास्ट तक कि आपने कुछ अच्छा सीखा है मेरे से, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, और अगर पुराने हैं तो फिर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको फ्राई होने दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट। जी जनाब, अब साथ ही आपने इसमें आलू ऐड कर देने जो हमने कट करके रखे थे, ठीक है। ये साथ ही फ्राई होंगे। जी ये हो रहे हैं फ्राई। अब आपने इसमें कर देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक, ओके। ये रही जी जनाब सुरख मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही जनाब हल्दी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने इसमें अच्छे तरह से हिला लेनी है, मिक्स कर लेनी है। ये कमाल का टेस्ट बनने वाला है जनाब। इनको आप आलूओं को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है इस मसाले में। जी जनाब, जब ये आलू फ्राई होने की कंडीशन में आए हों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने इसमें थोड़ा सा जो है गरम मसाला पिसा हुआ आधी चम्मच जो है वो आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इससे जो है ना इनका टेस्ट जो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा और बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। तो आप कहेंगे कि वाकई में कुछ तैयार हुआ है। जी जनाब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक आ गई है। ये देखें, ऑयल जब भी कोई चीज़ छोड़ने लग जाती है ना, ये अगर आप देख सकें क्लोजली, तो इसका मतलब है कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है, ठीक है। अब आपने इसमें पानी ऐड कर देना तकरीबन 1.5 कप, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये जो आलू है ना ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। उतनी देर हम जो अंडे बॉयल किए थे ना उनको छील लेते हैं, इनको होने दें। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये अंडे जो हैं वो मैंने पील ऑफ कर लिए, छील लिए। ये देखिए कितनी शाइन कर रहे हैं, अंडों की भी ग्लास स्किन हो गई है। अच्छा जी, ये मैंने अंडे जो है वो छील के रख लिए हैं, और आलू जो है ना वो भी टेंडर हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह से आलू जो हैं वो टेंडर हो गए हैं,
ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے نا اصل میں چولہا چل رہا ہے اور میں آپ کو اس کی لک دکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اس کو جو انڈے ہیں نا وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. آپ گریوی کو جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، آپ مزید ٹھیک کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ مطلب پتلا رکھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے. اس سے اتنا میرے خیال سے ٹھیک ہوتا ہے روٹی کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے جانا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کی شان. اٹس لکنگ ڈیلیشیس. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. بہت اعلیٰ بنا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان. جناب میں نے انڈوں کو ہاف سینٹر میں سے کٹ لگا لیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ فائنل لک آئی ہے اور بڑی ہی نائس لک ہے اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ میرے طریقے سے بنائیں، آپ کو آلو انڈے بنانے کا مزہ آئے گا اور واقعی میں آپ کہیں گے کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے. تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.